एक और बड़ी जानकारी मिल रही, वो भी हम आपको बता दें कि आईआरजीसी की बासिज फोर्स के चीफ को मारने का दावा इजराइल ने किया है। इजराइल ने गुलाम रजा सुलेमानी को मारने का दावा किया है। तेहरान में सेफ हाउस पर हमला किया गया, आईडीएफ ये कह रहा है, और कई बड़े नेता और सैन्य कमांडर्स पर ये हमला था। बासिज फोर्स के चीफ हैं गुलाम रजा सुलेमानी, जिन्हें मार गिराने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। अब दो तस्वीरें देखिए, कमांडर ऑफ बासिज फोर्सेस, और इन्हीं को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। यानी आईडीएफ का एक तरफ दावा है कि अली लारिजानी को मार गिराया गया है, दूसरी तरफ आईडीएफ का ये भी दावा है कि बासिज फोर्स के चीफ को भी मार गिराया गया है। एक और बड़ी जानकारी है, इजरायली मीडिया के हवाले से ये खबर मिल रही है कि आईआरजीसी को मिसाइल उपलब्ध कराने वाले दोनों भाई मारे गए हैं। 12 दिन के युद्ध में मारे गए थे जनरल महमूद बाघेरी, अब उनके भाई जवाद बाघेरी को भी मार गिराया गया है। N12 न्यूज़ के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इजराइल के ऊपर या अमेरिका के ऊपर जिन मिसाइल से स्ट्राइक किया जा रहा था, वो आईआरजीसी को उपलब्ध कराने वाले ये दोनों भाई मारे गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी जानकारी है, युद्ध के बीच में ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मुस्तफा खामेनेई ने शांति बहाली का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मुस्तफा खामेनेई ने शांति बहाली का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ईरानी मीडिया ये क्लेम कर रही है। मुस्तफा के पास 2 मध्यस्थ देशों से प्रस्ताव आया था, ईरानी मीडिया ये भी क्लेम कर रही है, और शांति के लिए ये सही समय नहीं है। मुस्तफा ने कहा है इजराइल अमेरिका को हराया जाना जरूरी है। तो जंग के 17वें दिन ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने यूएई के दुबई में एयरपोर्ट पर हमला किया, वहीं इजराइल के तेल अवीव में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। ईरान ने इराक के सुलेमानिया में कुर्दिश फोर्स के अड्डे पर भी हमला किया। इसके अलावा बगदाद में अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर भी अटैक किया गया। इसके अलावा ईरान ने यह कहकर अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर उसके ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया तो जवाब तुरंत दिया जाएगा। खर्ग द्वीप पर अमेरिकी हमले के बाद से ईरान बौखलाया हुआ है। वो अमेरिका और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहा है। बीते शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के क्राउन ज्वेल कहे जाने वाले खर्ग आइलैंड को दहला दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद हमले का वीडियो जारी करके ईरान के जले पर नमक छिड़कने की कोशिश की थी। खर्ग द्वीप से दुनिया के बाजारों में कच्चा तेल पहुंचता है, इसलिए ईरान के लिए ये सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि तेल का खजाना है। अगर खर्ग में मौजूद तेल ठिकानों पर आंच भी आती है तो तेहरान की इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। फिलहाल खर्ग के तेल ठिकाने सुरक्षित हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट न खुलने पर एनर्जी ठिकानों पर भी हमले की धमकी दी है। ट्रंप की धमकी पर अब ईरान ने पलटवार किया है, जैसे को तैसा की तर्ज पर जवाब देने की धमकी दे दी है। दरअसल पूरी जंग की जड़ में तेल का खेल ही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की है। हॉर्मुज के रास्ते दुनिया के कई देशों को तेल की सप्लाई होती है। इस रास्ते को रोककर ईरान दुनिया में तेल संकट बढ़ाना चाहता है ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। अमेरिका समंदर में अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती करके ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है। उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पहले से ही मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। अब उसने अपनी एम्फीबियस रेडी शिप यूएसएस ट्रिपोली को भी मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया है।
यूएसएस ट्रिपोली लाइटनिंग कैरियर करीब 2500 मरीन और F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट्स लेकर पूरी रफ्तार से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। ये जहाज ताइवान क्षेत्र से हटाकर मिडिल ईस्ट भेजा गया है। जंग का अगला चैप्टर समंदर में खुल सकता है, इसलिए ईरान ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अपनी एंटीशिप मिसाइल्स और छोटी नावों के बेड़े के साथ ईरान अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोने की रणनीति बना रहा है। इस बीच IRGC ने ये संकेत देकर अपने इरादे जता दिए हैं कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड उसका अगला निशाना हो सकता है। ईरान के इरादे बता रहे हैं कि वो समंदर में भी अमेरिका का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान ये भी दावा कर चुका है कि उसके हमलों के बाद USS अब्राहम लिंकन को पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा है। अब उसने अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले की धमकी देकर बता दिया है कि समंदर में भी जंग आसान नहीं होगी। ईरानी सेना ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि वो अपनी मिसाइल्स, सबमरीन्स, समुद्री माइंस और छोटी नाव के बेड़े से समंदर में भी अमेरिका की नाक में दम कर सकती है। और एक बड़ी खबर आपको और बता दें कि IDF कर रहा है टारगेटेड अटैक। IRGC के लड़ाकों को ढूंढ कर मार रहा है IDF। IRGC के सीक्रेट बेस पर भी एयर अटैक किया गया है। स्कूल में छिपे IRGC के फाइटर्स पर एयर स्ट्राइक किया गया है। इजरायली एयरफोर्स लगातार IRGC के सेंटर्स पर अटैक कर रही है। स्ट्राइक में 25 IRGC लड़ाके ढेर कर दिए गए हैं, ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। हमले का वीडियो मोसाद कमेंट्री ने जारी किया है। तो देखिए किस तरह से IDF लगातार IRGC के जो सैनिक हैं, जो उनके बेसेस हैं, उनको ढूंढ कर निशाना बना रहा है, उन्हें मार रहा है। IRGC के उन फोर्सेस के उन कमांडो चेहरों को IDF की तरफ से निशाना बनाया गया। ये स्कूल की बिल्डिंग में IRGC के कमांडर्स ने डेरा डाल रखा था। वहाँ पर ईरान की तरफ इजराइल की तरफ से IDF ने स्ट्राइक किया और वहाँ IRGC के कमांडर्स को मार गिराया है। एक और बड़ी जानकारी है, ईरान को मानवीय सहायता देने का चीन ने ऐलान किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने की है घोषणा। US इजराइल हमलों के बीच ईरान को मानवीय सहायता देंगे। जॉर्डन, लेबनान और इराक को भी आपातकालीन सहायता दी जाएगी, चीन की तरफ से यह कहा गया है। इस बीच हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर हमले का वीडियो जारी किया है। इजराइल के पालमिचम एयरबेस पर हिजबुल्लाह के हमले की जानकारी मिली है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई इलाकों पर मिसाइल दागी हैं।